फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमारे चैनल ने जो भी जीएस पेपर के जितने भी सेक्शंस थे उनके लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जारी कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस मेंस में आएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस उनमें से ही आने की संभावना है। वो चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो, या फिर आपका साइंस एंड टेक हो। फाइन। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स थे उन सेक्शंस में उनको उनके मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएं। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे पहले हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इजी टॉपिक है उनको भी कवर करा दिया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को कोशिश की जाएगी कि कवर करा दिया जाए। तो साइंस एंड टेक का जो एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में एक क्वेश्चन था तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, ये आपदा प्रबंधन के लिए इस फ्रेमवर्क को, इस ढांचे को तैयार किया गया था। सेंडाई एक जगह है आपकी जापान में। 2015 से 30 तक का इसका टेन्योर था। ये जो फ्रेमवर्क था मेनली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए था। मतलब आपदाओं से उत्पन्न जो खतरे हैं उनको कैसे कम किया जाए उसके लिए इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था। राइट। काफी जो कंट्री हैं ग्लोबल लेवल पर 190 के आसपास कंट्रीज ने इस पे पार्टिसिपेट किया था। इंडिया इंडिया भी पार्टिसिपेटरी मेंबर था। चलिए देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, बिहार के लिए फ्रेमवर्क कैसे इंपॉर्टेंट है, उस संदर्भ में भी हम जानेंगे। फाइन। देखिए, द सेंडाई फ्रेमवर्क इज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जैसे मैंने बता दिया आपको, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए था। मतलब आपदाओं से उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए इस फ्रेमवर्क को लाया गया था। फाइन। साइंड इन द सिटी ऑफ सेंडाई। देखिए, ये शहर है जापान का एक, सेंडाई, वहीं पे ये साइन हुआ था मार्च 2015 में। इसका जो टेन्योर है वो 15 से 30 है। 15 साल के लिए इसको लाया गया है। दिस इज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट। देखिए, पहला मेजर एग्रीमेंट है ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा विद 7 टारगेट्स। इसमें 7 टारगेट्स हैं और 4 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन है। राइट। इट वाज इंडोर्स्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे इंडोर्स्ड किया था। दैट्स व्हाई इट बिकेम इम्पोर्टेंट, बिकॉज यूनाइटेड नेशन से जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं हर साल, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब देखिए, आपदाओं का दौर है। डिफरेंट टाइप्स की जो डिजास्टर्स हैं वो देखने को हमें मिल रहे हैं, तो इसीलिए भी ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेंडाई फ्रेमवर्क इज अ 15 ईयर। देखिए, 15 ईयर का इसका टाइम फ्रेम था। वॉलेंट्री है, नॉन बाइंडिंग है। किसी भी कंट्री पे इसे थोपा नहीं जा सकता। कंट्री अगर चाहेगी तो इसको अडॉप्ट कर सकती है। वॉलेंट्री है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। विच रिकॉग्नाइजेज दैट द स्टेट हैज द प्राइमरीली रोल। देखिए, इसमें स्टेट का प्राइमरीली रोल होता है आपदाओं से उत्पन्न खतरों को कम करने का, बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, पर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर की जा सकती है, जैसे लोकल गवर्नमेंट, आपके प्राइवेट सेक्टर के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी। ठीक है, उनको भी शामिल किया जा सकता है आपदा से उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए। फाइन। इट एम्स फॉर सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस। देखिए, इसका जो मेन काम है वो यही है कि आपदा से उत्पन्न खतरे, जो जान गई लोगों की, जो लाइवलीहुड, जो उनके रोजगार था वो खत्म हो गया, उनका हेल्थ पे जो खतरा आया, उस सब को कम किया जाए। कम से कम लोगों की जान जाए। अगर कोई आपदा आती है तो कम से कम लोगों का रोजगार उजड़े, उनके हेल्थ को नुकसान ना हो। फाइन। सॉरी। द सेंडाई फ्रेमवर्क इज द सक्सेसर। देखिए, सक्सेसर था आपका ह्योगो फ्रेमवर्क का। ह्योगो फ्रेमवर्क भी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर के लिए ही ये लाया गया था। 2005 से 15 का इसका टेन्योर था और उसके बाद आपका सेंडाई फ्रेमवर्क आया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स जब आप आंसर में डालते हो तो आंसर आपका इफेक्टिव बन जाता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास पूरी नॉलेज है क्वेश्चन से रिलेटेड। राइट। UNISDR, UN, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, has been tasked to support the implementation। देखिए, इसका implementation है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन देखता है। इसका फॉलो अप एंड इसका रिव्यू भी वो करता है कि कौन कौन सी कंट्री इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है, उनके क्या प्लान्स हैं, और उसको रिव्यू भी करता है UNSIDR।
फाइन, आई होप इट्स क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं 65th बीपीएससी मेंस के लिए, तो हमारा प्लेलिस्ट है चैनल पे 65th बीपीएससी मेंस के नाम से। उसमें सारे जो आप तक के वीडियोस बनाए गए हैं मेंस के लिए, उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, और 65th बीपीएससी मेंस को मद्देनजर रखते हुए ना बनाया गया है। तो आप प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, आपकी हेल्प उससे होगी, राइट। अब 7 ग्लोबल टारगेट्स देख लेते हैं जो सेंडाई फ्रेमवर्क में तैयार किए गए थे। क्या मेन टारगेट्स थे? देखिए 7 टारगेट आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे लिखना पड़ेगा। सब्सटेंशियली रिड्यूस अ ग्लोबल डिजास्टर। देखिए वैश्विक जो डिजास्टर्स हैं, जो आपदाएं हैं, उनसे होने वाली मॉर्टेलिटी, मतलब जो मृत्यु उनसे होती हैं, आपदाएं जब आ जाती हैं तो कई लोगों की जाने जाती हैं, उनको सबसे पहले कम करना बाय 2030 तक। वैश्विक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को कम करना सबसे पहला इसका टारगेट है, राइट। उसके बाद दूसरा जो टारगेट है वो रिड्यूस द नंबर ऑफ इफेक्टिव पीपल। देखिए जो भी आपदा से जो लोग प्रभावित होते हैं, प्रभावित, उनको कम करना 2030 तक, कि कम से कम लोग प्रभावित हो। अगर कोई आपदा आ जाती है, बाढ़, सूखा, भूकंप, किसी भी तरह की आपदा आती है, तो उससे कम लोग अफेक्टेड हों, ये एक टारगेट है। उसके बाद रिड्यूस द डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस। देखिए जो आर्थिक क्षति है वो कम से कम हो ग्लोबल जीडीपी को बाय 2030। आपदाओं से होने वाली जो आर्थिक क्षति है वो कम से कम हो, ये एक टारगेट है। उसके बाद सब्सटेंशियली रिड्यूस द डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जब भी आपदा आती है तो जो आधारभूत मूलभूत जो ढांचा होता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रप्शन, जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, रोड खराब हो जाती हैं, बिजली की सप्लाई ठप पड़ जाती है, तो ये जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका डिसरप्शन कम से कम हो, बेसिक सर्विसेज लोगों तक पहुंचे, उसको इंश्योर कराया जाए, और ये सारी जो चीजें हैं, जो डैमेज है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कम से कम हो 2030 तक। ये एक टारगेट है। उसके बाद सब्सटेंशियली इनहेंस द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को सहयोग प्रोवाइड कराना, जो विकासशील जो देश हैं, फॉर डिजास्टर मिटिगेशन, ताकि वो आपदाओं से लड़ सकें, आपदाओं से होने वाले जो परेशानियां हैं उनसे लड़ सकें। तो उनको कॉपरेशन प्रोवाइड कराना, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, आर्थिक तौर पर भी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी। देखिए इंक्रीज इन द नंबर, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए नेशनल और लोकल लेवल पर डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी में, उनको शामिल किया जाए, उनको स्ट्रेटजी सिखाई जाए कि कैसे डील करना है आपदाओं से। इंक्रीजिंग पीपल्स एसेस, पीपल्स की एसेस को बढ़ाया जाए, उनकी पहुंच को बढ़ाया जाए टू द अर्ली वार्निंग सिस्टम। सबसे पहले लोगों को वार्निंग मिल जाए कोई भी आपदा आने वाली है, तो ताकि वो उसके लिए तैयार हो जाए, एंड डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्मेशन उन तक पास की जाए, ये भी एक टारगेट है। तो ये टोटल 7 टारगेट्स हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। प्रायोरिटीज को देख लेते हैं, 4 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्रायोरिटीज क्या थी? सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी थी अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर, आपदा से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनको समझना, क्योंकि बिना समझे हम स्टेप नहीं उठा सकते हैं। फाइन। दूसरा जो प्रायोरिटी था वो था स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तीसरा जो प्रायोरिटी था वो था इन्वेस्टिंग, निवेश करना इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए जो आपका आपदा से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना पहले से। अगर देखिए पैसा नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, जब आपदा आ जाती है, तब हम पैसे कैसे देंगे, एलोकेट कैसे करेंगे, लोगों को बचाने में राहत कार्य कैसे हो पाएंगे? तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्री प्रिपरेशन, पहले से तैयार रहना, रिस्पॉन्सिव रहना, और रिहेबिलिटाइजेशन, पुनर्वास की जो प्रक्रिया होती है, लोगों को सेफ जगह तक पहुंचाना, शेल्टर होम्स तक पहुंचाना, उनको तक खाना, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, ये सब कुछ प्रायोरिटीज थी 4 सेंडाई फ्रेमवर्क की। आगे देखते हैं, रोल ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट विद रेफरेंस टू द बिहार। देखिए बिहार के लिए ये जो सेंडाई ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए बिहार सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट है भारत का। 70% जो इसकी जमीन है वो फ्लड प्रोन है, 30% जो जमीन है वो ड्रॉट प्रोन है, जहाँ सूखा पड़ता है,
वाइल जो 15% जो क्षेत्र है बिहार का वो अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वहां पे भूकंप आते रहते हैं। विद द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, देखिए डिजास्टर्स के इफेक्ट से, आपदाओं का जो इफेक्ट है उसकी वजह से देयर इज अ कंसीडरेबल डैमेज, बहुत बड़ा जो डैमेज है वो हो जाता है स्टेट की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आधारभूत जो ढांचा है वो खराब हो जाता है हर साल, जिसको सही करवाने में सरकार, बिहार सरकार का पैसा लग जाता है हर साल, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट विकास कार्यों पर ज्यादा पैसा नहीं कर पाते हैं, स्पेशली ड्यू टू द फ्लड्स एंड ड्रॉट। जो मेजर है वो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हैं, सूखा और बाढ़ है। द इकोनॉमी ऑफ दिस एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट, देखिए इकोनॉमी जो बिहार की है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, मतलब कृषि पर आधारित है, तो उसको बहुत सफर करना पड़ जाता है इन आपदाओं की वजह से। ठीक है, बिहार इज अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, घनत्व भी यहाँ का काफी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, जब कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है, तो बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि हो जाती है राज्य को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। क्लियरली वी कैन सी दैट द टारगेट सेट इन द सेंडाई फ्रेमवर्क, हम देख पा रहे हैं कि जो टारगेट सेट किए गए हैं सेंडाई फ्रेमवर्क में, मेंटेन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन व्यू ऑफ दिस, इसी व्यू में बिहार फर्स्ट एक्सेप्टेड, बिहार ने सबसे पहले बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप तैयार किया था 2015 से 2030 तक। एक्सेप्टिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करते हुए 4 गोल्स और 5 एक्टिविटीज एक्सेप्ट की थी बिहार सरकार ने। थ्रू दिस, इसके थ्रू एफर्ट्स वर मेड, एफर्ट्स डाले गए थे टू वर्क ऑन द डैमेज कॉज्ड बाय द नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से होने वाले जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। राइट, देखिए फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखते हैं वो प्लीज, मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, आप कन्वर्ट करके आंसर को हिंदी में लिख लिया कीजिए, थोड़े एफर्ट्स आप भी डालिए, थोड़ा इंग्लिश को समझने की भी कोशिश किया कीजिए, क्योंकि देखिए इंडिया में आपको ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जहाँ एकदम प्योर हिंदी आपको मिल जाए, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, तो सब मिक्स टाइप ऑफ कल्चर है, तो थोड़ा इंग्लिश को भी समझने की कोशिश कीजिए। कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन के जाओगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में निपुणता आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश किया कीजिए और लिख लिया कीजिए अपने आप से। 5 एक्टिविटीज, देखिए 5 एक्टिविटीज क्या थी? सेफ विलेज, गांव को सुरक्षित करना, रोजगार को सुरक्षित करना, शहरों को सुरक्षित करना, सेफ बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज हैं वो सेफ प्रोवाइड कराना, और सेफ आधारभूत ढांचा। ठीक है, बिहार चैलेंजेस वेरी सीरियस, देखिए बिहार का जो चैलेंज है वो बहुत सीरियस है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को लेकर। वी कैन सी इट एट द 3 लेवल्स, हम इसको 3 लेवल्स पे देख सकते हैं। बिहार में जो आपदा प्रबंधन है उसको 3 लेवल पे देखा जाता है बिफोर डिजास्टर। एक तो आपदा आने से पहले की स्थिति, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर आपदा आ जाती है उस समय की स्थिति, और आफ्टर द डिजास्टर, डिजास्टर आने के बाद कैसे आपदा प्रबंधन किया जाता है, इन तीनों को देख लेते हैं। साइंस एंड टेक का क्या रोल है? जैसे ये जो क्वेश्चन था ये साइंस एंड टेक पार्ट में ही कवर हो रहा है, जो हमने एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जारी किया था और साइंस एंड टेक के लिए। देखिए अभी तक हम सारे सेक्शंस के लिए हमारा जो चैनल है वो एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जारी कर चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट जाके चेक करिए और उसमें देखिए, उन क्वेश्चंस को जरूर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पेपर होगा उन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा, टू बी वेरी श्योर। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का क्या रोल है ये देख लेते हैं। द रोल ऑफ प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्ट करना, कोई भी बाढ़ आ रही है, कोई भी आपदा आने वाली है, तो देखिए अब जो साइंस एंड टेक है वो बहुत एडवांस हो गई है आपका, तो उसके थ्रू प्रिडिक्शन और वार्निंग सिस्टम एट द प्री क्राइसिस लेवल, पहले ही अगर वार्निंग सिस्टम आपका पुख्ता होगा, मजबूत होगा, प्रिडिक्शन आप कर दोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों की जो जान है उसको बचाया जा सकता है, आधारभूत जो ढांचा है उसको बचाया जा सकता है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एट दिस स्टेज बिहार कैपेसिटी इज वेरी बिग, पर अभी इस समय में ये जो प्रिडिक्शन और वार्निंग सिस्टम के मामले में बिहार की जो कैपेसिटी है वो काफी वीक है। द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स, देखिए जो बहुत सारी रिवर्स बिहार में आ रही हैं उनका सोर्स हिमालय है, वो नेपाल से होकर बहती हुई आती हैं। बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से नीदर द प्रिडिक्शन
ना तो प्रिडिक्शन हो पाता है और ना मच इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है समय पे ना तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है आपदा से रिलेटेड, ना प्रिडिक्शन ही कर पाते हैं। तो द रोल ऑफ साइंस एंड टेक, यहाँ पे जो आपका विज्ञान और टेक्नोलॉजी है एट दिस लेवल विल बी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली थ्रू द रिमोट सेंसिंग। देखिए रिमोट सेंसिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन फॉरकास्ट एंड कैचमेंट ऑफ द रिवर ड्रेन्स कैन बी obtained। सिमिलरली द वार्निंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव। देखिए वार्निंग सिस्टम को हम इम्प्रूव्ड करके थ्रू रडार, टेलीविजन, मीडिया, रेडियो के थ्रू हम जो आपदा जो आने वाली है उसके बारे में पहले से ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं ताकि वो शिफ्ट कर जाएं, अपना जो जान है, जो अपनी चीजें हैं उसको बचा लें। फाइन। द रोल ऑफ रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर। देखिए डिजास्टर के समय में जो इसका रोल है वो बढ़ जाता है। रोल ऑफ रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर। आपदा के समय में रिलीफ और रेस्क्यू का जो काम है, जो राहत कार्य पहुंचाने का जो काम है वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क एट द लोकल लेवल इन बिहार इज क्वाइट वीक। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो भी कमजोर है बिहार में अभी रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क प्रोवाइड कराने का, क्योंकि जब आ जाती है बाढ़ वगैरह, कोई आपदा आ जाती है तो हम देखते हैं कि काफी बड़े लेवल पर क्षति पहुंचाती है। ठीक है, काफी लोगों की जान चले जाती है, उनके जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं वो डूब जाते हैं, घर बहुत सारे डूब जाते हैं, जानवरों की जान चले जाती है, तो बड़े लेवल पर नुकसान होता है राज्य को। लैक ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, इसके पीछे क्या कारण? देखिए एक तो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा कमजोर है, इंक्रीजेस द प्रॉब्लम ऑफ डैमेजेस की वजह से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। एट दिस लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वाइटल रोल। देखिए इस समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और आपका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, आपदा प्रबंधन और असेसमेंट की जो प्रोसेस है, रिहेबिलिटाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ, ये सारी चीजें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से की जा सकती हैं, जिससे ढेर सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इंडिया हैज बिकम अ फ्रंट रनर। देखिए इंडिया फ्रंट रनर बन चुका है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए ग्लोबल प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग डिजास्टर लॉसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया ने पहली बार अपना प्लान बना के दिया था सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए। नाउ स्टेट ऑफ बिहार इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट, पर अब जो स्टेट ऑफ बिहार है वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन प्लानिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है ह्यूमन रिसोर्स को टू मिटिगेट डिजास्टर से होने वाले जो खतरे हैं उनको कम करने के लिए। स्टेट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जो राज्य है वो अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहा है लोगों के बीच में और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है कि जब कोई आपदा आ जाती है तो कैसे लोग अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक है, उनको स्किल्स सिखाई जा रही हैं, इनहेंसिंग नॉलेज, उनके अंदर नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है, एंड स्किल्स of all stakeholders and general people to build a safe and disaster resilient बिहार। सुरक्षित बिहार बनाने के लिए, आपदाओं से बचाने के लिए बिहार बहुत अच्छे कदम उठा रहा है, तो जो सराहनीय है। इस तरह से आप अपने आंसर को खत्म कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, इतना लिख देते हो तो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। आपके कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं वीडियोस को, सराहन उनकी तारीफ भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।